बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सहरा का सफ़र था और रात तारीक। उन्हें सफ़र में बहुत दुश्वारी हो रही थी। वो जिस रास्ते पर जा रहे थे एक तरह से अनजाना रास्ता था। शहर से निकलने के बाद तो वो सही सिमत आराम से चलते रहे, लेकिन जो ही अनदेखी हदूद में पहुँचे तो उन्हें सख्त दुश्वारी का सामना करना पड़ गया। अगरचे वो 15 अफराद थे और सब के सब निडर मुजाहिद और बेबाक सिपाही थे, लेकिन वो जिस मिशन पर जा रहे थे वो इंतहाई खुफिया मिशन था। यही वजह थी कि वो दुश्वार गुजार रास्ता होने के बावजूद भी दिन को सफ़र न करते थे। अलबत्ता दिन को कहीं छुप जाते और जो ही सूरज गुरूब होता और अतराफ़ में तारीकी फैलने लगती तो वो चुपके से निकलते और सफ़र पर रवाना हो जाते। कई दिन के सफ़र के बाद बिलाखिर वो उस जगह पहुँचे जहाँ पहुँचने का उन्हें हुक्म था। ये नजद का सरसब्ज़ व शादाब इलाका था जहाँ कबीला बनु गतफ़ान के लोग आबाद थे। ये लोग बड़े सरकश और शरीर थे। इस्लाम और मुसलमानों के लिए उनकी साजिशें रोज़ बरोज़ बढ़ने लगी थीं। आस पास के कबाइल साथ मिलकर इस्लाम दुश्मन कार्रवाइयाँ करते और मंसूबे तरतीब देते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कबीले की शरारतों से तंग आकर उन्हें सरकशी से बाज रखने के लिए 15 अफराद का ये छोटा सा लश्कर भेजा था। उस लश्कर के कमांडर सैयदना अबू कतादा रज़ी अल्लाहु अन्हु थे। अबू कतादा रज़ी अल्लाहु अन्हु अपने सिपाहियों के साथ दुश्वार गुजार रास्तों से होते रातों की तारीकी में सफ़र करते हुए 15 रोज़ बाद नजद पहुँचे। मुजाहिदीन ने नारा तकबीर बुलंद करके यक बारगी हमला किया तो कबीला बनु गतफ़ान के अफराद को जान के लाले पड़ गए। उनके वहमो गुमान में भी न था कि उन पर यूं अचानक हमला होगा। हमला करने वाले अगरचे सिर्फ 15 अफराद थे, लेकिन उनके कमांडर अबू कतादा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपनी बेपनाह अस्करी महारत के तहत ऐसे तरीके से हमला किया था कि यूं मालूम होता था कि गोया बहुत बड़े लश्कर ने हमला कर दिया है। कबीला बनु गतफ़ान के लोगों ने बजाय जवाबी लड़ाई लड़ने के भागने में आफियत समझी और अपना सब कुछ छोड़कर भाग खड़े हुए। यूं उस छोटे से लश्कर को अल्लाह ताला ने ना सिर्फ फ़तह अजीम से नवाजा बल्कि बहुत सा माल गनीमत भी अता किया। जब वापस मदीना आकर सिपा सलार अबू कतादा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमले की मुकम्मल रुदात सुनाई तो आप बहुत खुश हुए। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा किसी सहराई इलाके में सफ़र फरमा रहे थे। रात का वक्त था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलो में शम्मा रिसालत के परवानों की एक कसीर तादाद थी। सफ़र के दौरान में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ ख्याल आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम से मुखातिब होकर फरमाया, लोगो पानी तलाश करो वरना सुबह प्यासे उठोगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुनकर लोग चौंक पड़े और पानी की तलाश में दूर दूर तक फैल गए, लेकिन एक साहिब को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तन्हा छोड़ना गवारा न हुआ और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के साथ साथ रहे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट पर महवे ख्वाब थे। जब आप ऊँग में किसी तरफ झुकते तो वो साहिब बर्क रफ्तारी से आगे बढ़कर टेक लगा देते। एक दफ़ा ऊँग ज़्यादा गहरी हो गई और ख़तरा पैदा हुआ कि आप कहीं गिर ना पड़ें। उन साहिब ने आगे बढ़कर पूरी कुव्वत के साथ सहारा दिया। उसी लम्हे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो गए और फरमाया, कौन? उन्होंने अपना नाम बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कब से मेरे साथ हो? अर्ज़ किया, ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त से। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका जवाब सुनकर खुश हुए और दुआ दी कि हाफिज़कल्लाह। ये सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जिनके इखलास अमल की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहसीन फरमाई और जिनके लिए ज़ुबान रिसालत से हाफिज़कल्लाहु के अल्फाज अदा हुए, हज़रत हारिस बिन रबई अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हु थे, जो तारीख़ में अपनी कुनियत अबू कतादा से मशहूर हैं। सैयदना अबू कतादा हारिस बिन रबी रज़ी अल्लाहु अन्हु का ताल्लुक़ कबीला खज़रज की शाख बनु सलमा से था। वालदा के नाम कब्सा बिनते मज़हर था, वो भी बनु सलमा से ताल्लुक़ रखती थीं। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाहु अन्हु को बेहतरीन शहसवार करार दिया था, इसलिए वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहसवार के लक़ब से मशहूर हो गए थे। बेसत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे या तीसरे साल मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। जब अंसार में इस्लाम की इब्तिदा हुई तो वो कमसिन थे। वो कमसिनी ही में बैत उक़बा सानिया के बाद किसी वक्त मुशर्रफ ब इस्लाम हो गए। ग़ज़वा बदर में उम्र कम होने की बिना पर शिरकत न कर सके। उसके बाद उहद, खंदक, हुनैन समेत तमाम ग़ज़वात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जांबाज़ाना शरीक हुए और हर मार्के में अपनी शुजाअत की धाक बिठा दी। वो एक निहायत अच्छे शहसवार थे और नेज़ाबाजी और शमशीर जनी में भी कमाल दर्जे की महारत रखते थे। ऐद रिसालत उनके भरपूर शबाब का दौर था। जवानी के गर्म खून ने उनके रगो रेशे में गज़ब की चुस्ती भर दी थी और वो अंसार में एक दिलावर सफ शिकन की हैसियत से पहचाने जाते थे। 12 रबीउल अव्वल 6 हिजरी में ऐनिया बिन हसन फ़ज़ारी ने 40 सवारों के साथ मदीना मुनव्वरा से चंद मील दूर चश्मा जी कर्द के करीब गाबा की चरागाह पर छापा मारा और गल्लाबान हज़रत ज़र रज़ी अल्लाहु अन्हु बिन अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाहु अन्हु को शहीद करके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 20 शीरदार ऊँटनियाँ हाँक कर ले गया। इत्तफाक से हज़रत सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हु बिन अकू और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हज़रत रबाह रज़ी अल्लाहु अन्हु घोड़े पर सवार वहाँ आ निकले। हज़रत सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हु एक माहिर तीर अंदाज और बला के तेज़ रफ्तार थे। उन्होंने ये देखा तो गैरत दीनी ने उन्हें शोला जवाला बना दिया। पहले तो एक करीबी टीले पर चढ़कर मदीना की तरफ मुँह करके या सबाहा का नारा लगाया। अहले अरब ये नारा मुसीबत के वक्त मदद मांगने के लिए लगाया करते थे। उसके मानी थे, ए सुबह की मुसीबत। फिर हज़रत रबाह रज़ी अल्लाहु अन्हु को घोड़े पर सवार करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला देने के लिए मदीना रवाना किया और ख़ुद अकेले ही दरख्तों की आड़ लेकर छापा मारों पर पत्थरों और तीरों की बौछार कर दी, यहाँ तक कि वो ऊँटनियाँ छोड़कर भाग खड़े हुए। लेकिन थोड़ी देर बाद मदद लेकर फिर आदम के हज़रत सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हु मुकाबले पर डटे रहे और उनकी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ गई। उधर उस वाक़े की इत्तला मिलते ही सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को गारतगरों का ताक़ुब करने का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाते ही हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाहु अन्हु, मिक़दाद रज़ी अल्लाहु अन्हु बिन अल असवद कंदी और मखरज रज़ी अल्लाहु अन्हु घोड़ों पर सवार होकर बर्क रफ्तारी से जाए वारदात पर पहुँचे। बनु फुजारा के लुटेरे मुसलमान शहसवारों को देखकर भाग निकले, लेकिन हज़रत अखरम रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उनका ताक़ुब किया। हज़रत सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उनके घोड़े की बाग पकड़कर रोका, जल्दी न करो, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम के आने तक सब्र करो। लेकिन हज़रत अखरम रज़ी अल्लाहु अन्हु ना माने और जोश शुजाअत में आगे बढ़ते गए। अब्दुर्रहमान फुजारी उनके मज़ाहिम हुआ। अखरम रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उस पर नेज़े से भरपूर वार किया। उसका घोड़ा हलाक हो गया, लेकिन वो खुद बच गया और अपने नेज़े से हज़रत अखरम रज़ी अल्लाहु अन्हु के सीने को छीद डाला। वो शहीद होकर फर्श खाक पर गिरे तो फुजारी उनके घोड़े पर सवार हो गया। ऐन उसी वक्त हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाहु अन्हु अपना घोड़ा दौड़ाते वहाँ पहुँच गए।
हज़रत अकरम रज़ी अल्लाह अन्हु को खाको खून में लिपटा देखकर उनकी आंखों में खून उतर आया। उन्होंने अपने नेज़े से अब्दुर्रहमान पर ऐसा भरपूर वार किया कि वो आनन फानन जहन्नुम वासिल हो गया। इस तरह उन्होंने पलक झपकने में हज़रत अकरम रज़ी अल्लाह अन्हु का बदला ले लिया। उसी असना में हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु और मिक़दाद रज़ी अल्लाह अन्हु भी उनसे आन मिले और उन तीनों सरफरोशों ने लुटेरों को अपने नेज़ों की नोकों पर रख लिया। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेजे हुए कुछ और सवार भी पहुंच गए तो बदतीनत लुटेरे सर पर पांव रख कर भाग खड़े हुए, लेकिन शहसवारान इस्लाम ने ग़ुरूब आफताब तक उनका ताक़ुब जारी रखा। रात का अंधेरा फैलने के बाद वापस ज़ीकर्द पहुँचे तो वहाँ सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 500 मुसल्ला जान निसारों के साथ मौजूद पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा वाक़या सुनकर हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु, सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अलकू, मिक़दाद रज़ी अल्लाह अन्हु और दूसरे मुजाहिदीन की जानबाजी की तहसीन फरमाई और हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में फ़रमाया, आज अबू कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु बेहतरीन सवार थे। ज़ीक़ादा 6 हिजरी में हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु को बैत रिज़वान में शरीक होने का शर्फ हासिल हुआ और वो उस मुक़द्दस गिरोह में शामिल हो गए जिन्हें अल्लाह ताला ने असहाबुश शजरा कहकर पुकारा और वाज़े अल्फाज में अपनी खुशनुदी और जन्नत की बशारत दी। अबू कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु ऐलान नबवी के 2 या 3 साल बाद मदीने में पैदा हुए। जब मदीने के अंसार में इस्लाम शुरू हुआ उस वक्त आप बहुत छोटे थे। अंसार में से जो लोग बिल्कुल शुरू में इस्लाम लाए उनमें ये भी शामिल हैं। सैयदना अबू कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु सादा मिजाज इस कदर थे कि बालों को बहुत कम कंघा करते थे, यहाँ तक कि एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फ़रमाया, अबू कतादा अपने बालों को दुरुस्त करो। आदमी अपने बालों की खबरगिरी न कर सके तो मुंडवा लिया करे। आप रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, जो शख्स लोगों को पानी पिला रहा हो उसे चाहिए कि वो खुद सबसे आखिर में पानी पिए। कोई शख्स दाएं हाथ से असंजा ना करे और पानी के बर्तन में फूंक ना मारे। सैयदना अबू कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत से ग़ज़वात में शिरकत की और अपनी जमा मर्दी के कई कारनामे रकम किए। उनकी जिहादी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा कारनामा अबू राफ़े का कत्ल है। मदीना में 2 शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बातों और साजिशों के ज़रिए बहुत दुख दिया करते थे। उनमें एक अबू राफ़े और दूसरा काब बिन अशरफ था। काब बिन अशरफ यहूदी मरदूद था जिसका कत्ल बनु औस के जवानों ने किया, तो कबीला बनु खज़रज के जरी जवान भी उस तमन्ना में तड़पने लगे कि वो भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई काबिल ज़िक्र कारनामा सर अंजाम दें। चुनांचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दुश्मन अभी बाकी था, लिहाजा बनु खज़रज के नौजवानों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि वो यहूदी फितनेबाज अबू राफ़े को सबक सिखाना चाहते हैं। आपने इजाज़त मरहमत फरमा दी। यूं कबीला खज़रज के रऊसा ने अपनी शाख बनु सलमा से 5 बेहतरीन जवां मर्द चुने, जिनमें सैयदना अबू कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी बेहतरीन शहसवारी और बहादुरी की वजह से शामिल थे। बहादुर नौजवानों में मसूद अब्दुल्ला बिन अनीस ख़ज़ाई रज़ी अल्लाह अन्हु बिन असवद शामिल थे, जबकि उन सब का अमीर सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अतीक थे। सैयदना अबू कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु समेत 5 फ़िदाई बहादुरों का ये दस्ता अपने खुफिया मिशन पर रवाना हो गया। जब ये नौजवान अबू राफ़े के किले के पास पहुँचे उस वक्त शाम के धुंधलके फैल चुके थे, सूरज ग़रूब हो रहा था, लोग अपने घरों को जा चुके थे और किले का दरवाज़ा बंद हो चुका था। ये सूरत हाल देख कर हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अतीक ने
अपने साथियों से कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं किले के दरवाजे पर जाता हूँ और पहरेदार की मिन्नत समाजत करके अंदर दाखिल होने की कोशिश करता हूँ। चुनांचे वो अपने साथियों को एक जगह छोड़कर किले की जानिब बढ़े। यूं ही वो किले के पास पहुँचे, इत्तफाक से उस वक्त कुछ लोग मशल हाथ में लिए किले से बाहर निकल रहे थे। वो अपने गुमशुदा गधे को तलाश कर रहे थे। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु को खदशा हुआ कि कहीं वो लोग उन्हें पहचान न लें। चुनांचे वो अपनी चादर फैलाकर यूं बैठ गए जैसे कज़ाए हाजत के लिए बैठे हों। कुछ देर गुजरी तो मशल बरदार लोग अपने गुमशुदा गधा तलाश करके वापस किले में आ गए तो दरबान ने पुकार कर कहा, कोई बाहर रह गया हो तो जल्दी से अंदर आ जाए, मैं दरवाज़ा बंद कर रहा हूँ। दरबान की ये पुकार सुनते ही अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अतीक लपक कर किले के अंदर दाखिल हो गए और किले के दरवाजे के करीब ही एक जगह छुप गए। आम तौर पर लोगों का ये मामूल होता था कि वो रात खाने के बाद अबू राफ़े के पास बैठकर बातें किया करते थे। उस वक्त भी कुछ अफराद अबू राफ़े के पास बैठे बातें कर रहे थे। जब रात का काफ़ी हिस्सा बीत गया तो लोग उसके पास से उठकर अपने अपने घरों को चले गए। लोगों की आवाज़ें आना बंद हो गईं और किसी जानब से कोई आहट सुनाई न दी तो अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु बाहर निकले। किले में दाखिल होते वक्त उन्होंने देख लिया था कि दरबान ने चाबी कहाँ रखी है। उन्होंने उस रोशनदान से चाबी ली और दरवाजे का ताला खोल दिया ताकि वापस भागते वक्त आसानी रहे। अब वो उस जीने पर चढ़े जो राफ़े के महल तक जाता था। सीढ़ियों के ज़रिए वो ऊपर पहुँचे तो वहाँ हर तरफ तारीकी छाई हुई थी। कुछ पता न चलता था कि अबू राफ़े कहाँ है। अब्दुल्ला ने आवाज़ दी, ए अबू राफ़े। आवाज़ सुनकर अबू राफ़े पुकारा, कौन है? यूं ही अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अतीक ने उसकी आवाज़ सुनी। वो उसकी तरफ लपके और उस पर तलवार का वार किया। अबू राफ़े चीखा मगर उसे तलवार के वार से मामूली ज़ख्म आया था। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी आवाज़ बदल कर उसे यूं पुकारा जैसे कोई शख्स उसकी मदद के लिए आया हो। अबू राफ़े, क्या बात हो गई है? अबू राफ़े ने कदरे गुस्से से कहा, अरे क्या तुझे मालूम नहीं हुआ कि कोई शख्स यहाँ घुस आया है और उसने मुझ पर तलवार से वार किया है। अब अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अतीक दोबारा उसकी आवाज़ की जानिब लपके और दूसरा वार किया मगर ये वार भी खाली ही गया। अबू राफ़े ने चीख मारी और ज़मीन पर गिर पड़ा। इस दौरान उसके अहलो अयाल भी जाग उठे। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसकी जानिब बढ़कर तलवार उसके पेट में घोंप दी, यहाँ तक कि हड्डी कटने की आवाज़ सुनाई दी। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु ने समझा कि काम तमाम हो गया। चुनांचे वो तेज़ी के साथ वापस पलटे और जल्दी जल्दी जीने से उतरने लगे। उस तेज़ी में उनका पाँव फिसला और सीढ़ियों से गिर पड़े जिससे उनकी पिंडली की हड्डी टूट गई। उन्होंने अपनी पिंडली को फ़ौरन अपने अमामे से बांधा और यूं तूं करके अपने साथियों के पास आए। उन्होंने अपने साथियों से कहा, भाइयों, तुम तो जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी सुना दो, मगर मैं तो इस वक्त तक यहाँ से न जाऊँगा जब तक कि मातम करने वालों की आवाज़ अपने कानों से ना सुन लूँ। चुनांचे अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु के साथी अबू कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु मदीने की तरफ रवाना हो गए और अब्दुल्ला खुद पिंडली की शदीद तकलीफ़ के बावजूद एक तरफ पड़े रहे। सुबह सादिक के करीब एक आदमी किले की फसील पर चढ़ा और उसने ऐलान किया, लोगों, हिजाज का ताजिर अबू राफ़े फौत हो गया है। ये आवाज़ सुनते ही अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु ने इत्मीनान का सांस लिया और मदीने की तरफ रवाना हो गए। 8 हिजरी में फ़तह मक्का के बाद ग़ज़वा हुनैन पेश आया। उसके शुरू में सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को पसपाई हुई। उस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जो जान निसार सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम मौजूद रहे, उनमें हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे। वो ग़ज़वा हुनैन के मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। उन्होंने एक मुशरिक को देखा। वो एक मुसलमान के पीछे से वार करना चाहता था।
अबू कतादा रज़ी अल्लाहु अन्हु घूम कर उसके पीछे गए और तलवार से उसके शाने पर वार किया। वो उनकी तरफ पलटा और ज़ोर से भींच लिया, इस कदर सख्ती से कि उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे मौत वाक़ई हो जाएगी। अबू कतादा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जवां मर्दी से उसको कत्ल किया और अपने साथियों की तरफ पलटे। सबसे पहले उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु बिन खत्ताब से मिले तो पूछा, लोगों का क्या हाल है? उन्होंने कहा, जो हुआ अल्लाह का हुक्म ही था। जंग ख़त्म हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी काफिर को कत्ल किया और उसका कोई गवाह भी हो तो मकतूल का साजो सामान उसे मिलेगा। अबू कतादा रज़ी अल्लाहु अन्हु खड़े हुए और अर्ज़ की, मेरी गवाही कौन देगा? लेकिन कोई जवाब न आया। वो बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यही इरशाद फरमाया, जिसने किसी काफिर को कत्ल किया और उसका कोई गवाह भी हो तो मकतूल का साजो सामान उसे मिलेगा। अबू कतादा रज़ी अल्लाहु अन्हु फिर खड़े हुए और कहा, मेरी गवाही कौन देगा? लेकिन फिर से कोई जवाब न आया। वो फिर बैठ गए। आपने तीसरी मर्तबा यही इरशाद फरमाया। अबू कतादा रज़ी अल्लाहु अन्हु फिर खड़े हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू कतादा क्या बात है? उन्होंने आपको सारी कहानी सुना दी। एक शख्स ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सच कहता है, इसने जिसे कत्ल किया उसका साजो सामान मेरे पास है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसे कुछ दे दिलाकर राज़ी कर लें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ये कैसे हो सकता है? तुम अल्लाह के शेर के बारे में ये सोच रखते हो कि वो अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा और दिफा की खातिर लड़ें और माल गनीमत तुझे मिले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सच है, मैं इसका साजो सामान इसे ही दूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका साजो सामान अबू कतादा रज़ी अल्लाहु अन्हु को अता किया। उन्होंने उस सामान में से एक ज़र्रा को बेचकर बनु सलमा से खजूरों का एक बाग ख़रीद लिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जब फितना बरपा हुआ, लोग मुर्तद होने लगे, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने 11 लश्कर तरतीब दिए। उनमें से एक लश्कर के सिपा सालार हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु मुकर्रर हुए। अबू कतादा रज़ी अल्लाहु अन्हु उनके लश्कर में शरीक थे। उस लश्कर ने नबूवत के झूठे दावादार तलिया अस्दी को शिकस्त दी। उस लड़ाई में भी हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने शुजाअत के जौहर दिखाए। आपका शुमार आलिम फाजिल सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम में होता है। कहा जाता है कि आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के दौर में वफ़ात पाई। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक जनाजा लाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मरने वाले पर कुछ कर्ज तो नहीं? लोगों ने बताया कि 2 दिनार इस पर कर्ज हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, इसने कुछ छोड़ा है? लोगों ने उनका जवाब दिया, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग नमाज जनाजा पढ़ लो, मैं कर्जदार की नमाज जनाजा नहीं पढ़ा सकता। ये सुनकर अबू कतादा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने आगे बढ़कर अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मरने वाले का कर्ज मैं अपने पास से अदा कर दूं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जनाजा पढ़ा देंगे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, उस सूरत में पढ़ाऊँगा। उन्होंने उसी वक्त कर्ज अदा कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ा दी। हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाहु अन्हु के 4 बेटे थे। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत माबद रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत साबित रज़ी अल्लाहु अन्हु। हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाहु अन्हु का शुमार फ़ज़लाए सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हु में होता है। उनसे 170 अहादीस मरवी हैं, जिनके रावियों में बहुत से अकाबिर सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम और ताबईन शामिल हैं। सैयदना अबू कतादा रज़ी अल्लाहु अन्हु की उम्र 70 बरस बताई जाती है।
उन्होंने 5 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में वफ़ात पाई और जन्नतुल बकी में मदफून हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन किराम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु का ये वाक़या ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको इस चैनल पर पेश की जाने वाली वीडियोज़ पसंद आ रही हों तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ दिए गए बेल का आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली मज़ीद दिलचस्प वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।